Assalamualaikum, I am Ehsan, a nursing student, and welcome to my YouTube channel Nucleus Nursing. Here you can learn in an easy way. So let's see what we are going to learn today. टुडे वी गोना लर्न अबाउट द सिस्टाइटिस। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टाइटिस हमारे पास होता क्या है। सिस्टाइटिस हमारे पास इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर है, जिसमें हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकती है। यहाँ पे आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो है यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर के सेल इन्फ्लेम होने के बाद किस तरीके के हो गए हैं। यू कैन सी द चेंजेस ईजली। सो नाउ मूविंग टूवर्ड द कॉजेज़ कि क्या ऐसी कॉजेज़ है जो हमारे पास सिस्टाइटिस करवाती हैं यूरिनरी ब्लैडर में। तो सिस्टाइटिस हमारे पास जो चीज़ें करवाती हैं वो 4 हैं हमारे पास। इनको आप रिमेंबर रख सकते हैं कैब से, CAAB में एक ए आता है, लेकिन यहाँ पे आप डबल डाल दें और हमारे पास कैब से आप रिमेंबर कर सकते हैं। सी से हमारे पास केमिकल एजेंट्स हैं, दोज केमिकल एजेंट हैं जैसे ईफोफॉस्फेमाइड, साइक्लोफॉस्फेमाइड, इस तरह के जो केमिकल एजेंट हैं ये हमारे पास में ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, वो इरिटेशन करते हैं और जिसकी वजह से हमारे पास सिस्टाइटिस हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है ऑटो इम्यून प्रोसेस। ऑटो इम्यून हमारे पास ये है कि बॉडी के अंदर ख़ुद ही एंटीबॉडीज़ जनरेट होती हैं जो इन्फ्लामेशन कॉज करती हैं टू द मेम्ब्रेन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, जो एंडोथेलियल मेम्ब्रेन होती है। अब ये किस वजह से हो सकता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकता है, रिसेंटली देखा गया है, लेकिन इनके बीच में क्या पैथो है उसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है। सिर्फ ये देखा गया है कि अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हों या इम्यूनिटी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं लाइक आइपस, उसके अलावा फिब्रोमाइगीला, इस तरह के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर या इंस्टेटेनल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, इसके अंदर हमारे पास जो है सिस्टाइटिस भी हो जाता है। मूविंग नेक्स्ट वर्ड इज़ एलर्जिक रिएक्शंस। हमारी बॉडी में किसी तरह का भी एलर्जिक रिएक्शन हुआ है उसके नतीजे में भी हमारे पास सिस्टाइटिस हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शंस हमारे पास क्या होते हैं कि आपको किसी भी स्पेसिफिक चीज़ से एलर्जी है तो वो अगर आपकी बॉडी उस चीज़ को इनहेल कर लेती है या वो चीज़ आपकी बॉडी के अंदर इंटर हो जाती है तो उसके नतीजे में एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। और सम टाइम उसके अलावा हमारे पास ड्रग्स के भी एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, तो वो भी हमारे पास इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे। नेक्स्ट इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। किसी तरीके का भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, लेकिन मोस्ट कॉमन जो हमारे पास है जो सिस्टाइटिस करवाता है दैट इज़ इकोलाई। इकोलाई हमारे पास ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे पास सिस्टाइटिस करवा सकता है। हमारे पास एक और कॉज भी है दैट मतलब जो ट्रांसफ़र होने का है, फीमेल में ये चीज़ ज़्यादा इन्फेक्शन सिस्टाइटिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो इस वजह से कि हमारे पास फीमेल में जो यूरिथ्रा है वो बहुत छोटा होता है, ऑलमोस्ट या एवरेज वी कैन से दैट अराउंड 4 सेंटीमीटर, तो जिसकी वजह से जो है सिस्टाइटिस या अदर यूटीआई के इन्फेक्शंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा इंटरकोर्स के दौरान भी जो है अगर आपने सेफ़ इंटरकोर्स नहीं किया है तो उसकी वजह से भी हमारे पास जो है सिस्टाइटिस हो सकता है। नाउ वी विल सी दैट what are the signs and symptoms occur during cystitis. The first one is urgency. When you have the cystitis, you always feel the urgent during for urination. आपको बार बार फ्रीक्वेंसी फील होगी कि फ्रीक्वेंटली आपको लगेगा कि यूरिन मुझे करना है, और अब जब जाओगे तो अर्जेंटली आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। आफ्टर दैट इज़ सिम्टम्स इंक्रीज ड्यू टू इंटरकोर्स। ड्यूरिंग इंटरकोर्स ऑफ द सिस्टाइटिस विल इंक्रीज, लाइक आपको वॉइडिंग का होगा, उसके अलावा पेन होगा आपको बहुत ज़्यादा, तो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू सिस्टाइटिस। The next one is bladder pain, discomfort and spasm. You will feel the pain or a discomfort or spasm. After that, inability to void. आपको ऐसा लगेगा कि आपका ब्लडर जो है वो पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है या फिर आपको यूरिन पास ही नहीं हो पा रहा होगा। The fifth one is cloudy dark urine. मे बी आपका यूरिन जो है वो डार्क कलर का हो और क्लाउडी सा हो। Now you can remember the signs and symptoms using there are first 3 is most important and most common in during cystitis, that is USB. Through USB you can remember that urgency, symptoms increase due to intercourse, and bladder pain, discomfort and spasm. Now we will move toward the diagnostic test which we can do during to diagnose the cystitis. First of all, remember that diagnosis contain the P cube. P cube represent that first of all there are 3 P's जिसको आपने फॉलो करना है। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन, आपने जो भी आपका पेशेंट है आपने उसकी पहले फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करनी है और उससे रिलेटेड जो फंक्शनल हेल्थ पैटर्न का जो हमारे पास एक पूरा गॉर्डेंस का पैटर्न है उसको आपने फिल करना है। उसके थ्रू ही आपको पता चल सकेगा कि पेशेंट की जो फ्रिक्वेंसी है वॉइडिंग की वो क्या है, उसे अर्जेंसी फील होती है या नहीं, या उसके अलावा कोई साइन एंड सिम्पटम्स है नहीं या नहीं। आफ्टर दैट यू हैव टू पैल्पेट द पेल्विक एरिया। व्हाइल यू आर
palpating, you will feel tenderness. If the patient has cystitis, you will feel tenderness. After that, potassium sensitivity test. पोटेशियम सेंसिटिविटी टेस्ट हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूट्स के अंदर किया जाता है और कुछ के अंदर नहीं किया जाता है। इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 40 ml ऑफ पोटेशियम जो है 100 ml से डाइल्यूशन के साथ जो है हमारे पास ब्लड के अंदर इंसर्ट किया जाता है और आफ्टर सेंसिटिविटी रिएक्टिविटी देखी जाती है, जो कि मोस्टली सिस्टाइटिस में हमारे पास पॉजिटिव आती है। तो कुछ इंस्टीट्यूट इसे अलाउ करते हैं, कुछ इसे अलाउ नहीं करते, तो ये अभी हमारे पास बहस में है। उसके अलावा सिस्टोस्कोपी है अंडर एनेस्थीसिया। आप सिस्टोस्कोपी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा पेशेंट को। टुवर्ड द मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग इंटरवेंशंस विच आर इंपॉर्टेंट इन सिस्टाइटिस। सो first of all, we will look toward the medical management. We will give the tricyclate antidepressants, analgesics like gabapentin for chronic pain. Then we have anticholinergics. We have antihistamines to treat the allergic reactions, and anticoagulant like pentosone polysulfate that will reduce the bladder discomfort, spasm and irritation. Then we have nursing diagnosis, which is my favorite part. We can make two diagnoses here. Chronic pain related to disease process, जो उसका disease process है उस वजह से उसे chronic pain हो सकता है और उस chronic pain के लिए gabapentin दी जा सकती है। Then we have impaired urinary elimination related to frequency, dysuria, nocturia. Frequency ये कि मतलब उन्हें बार बार जो है यूरिन आ रहा है। dysuria ये है कि उनका जो यूरिन पास आउट हो रहा है वो पेन के साथ हो रहा है। नॉक्टोरिया का ये मतलब है कि रात को जो है बार बार यूरिन आ रहा है। एंड अर्जेंसी का मतलब ये है कि जब उन्हें यूरिन आ रहा है तो यूरिन के लिए वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ये सारे हमारे पास वजूहात हैं जिनकी वजह पे हम कह रहे हैं कि इम्पेयर यूरिनरी एलिमिनेशन है। सो आपको पेशेंट की असेसमेंट अच्छे तरीके से करनी है। और भी डायग्नोसिस आपको मिल सकते हैं, जैसे आपके पेशेंट की हिस्ट्री होगी उसके अकॉर्डिंग ये आपके पेशेंट के डायग्नोसिस होंगे। सो थैंक यू। That's wrap up. If you guys really find it helpful, then give me a thumbs up, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.